हेलो दोस्तों, आपके चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको टक्कर संगत के बारे में बताऊंगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। टक्कर किसे कहते हैं? जब दो पिन एक दूसरे की ओर गति करते हैं तो निकट आने पर परस्पर अननोन क्रिया के कारण उसकी ऊर्जा में परिवर्तन होता है, संवेग में परिवर्तन होता है तथा वेग में परिवर्तन होता है। इसे ही टक्कर कहते हैं। टक्कर यानी उदाहरण लेकर समझिए। M1 द्रव्यमान का कोई पिंड है, U1 वेग से चल रहा है और M2 द्रव्यमान का कोई पिंड U2 वेग से चल रहा है, तो इनमें टक्कर कब होगी? जब U1 इज ग्रेटर देन U2। तो फिर ये M द्रव्यमान का पिंड V1 वेग से चलेगा क्योंकि इसकी वेग में परिवर्तन हो गया है, और M2 द्रव्यमान का पिंड V2 वेग से चलेगा। अब टक्कर में या तो पिंड आपस में कांटेक्ट हो रहे हैं, लेकिन टक्कर में ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों पिंड एक दूसरे के संपर्क में आए। जैसे अल्फा कण टक्कर के में एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते हैं। अब आते हैं टक्कर के प्रकार या संगत के प्रकार। अब दिशा के आधार पर संगत की दो प्रकार होती है। एक तो है एक बिंबीय संगत। इसमें क्या होगा? जब टक्कर के पश्चात दोनों पिन एक ही दिशा में चले, एक ही सररेखा में चले या एक ही दिशा में चले, तो इसे कहेंगे एक बिंबीय संगत। ये M द्रव्यमान का पिंड U1 वेग से चल रहा है और M2 द्रव्यमान का पिंड U2 वेग से चल रहा है। तो टक्कर के पश्चात क्या होगा? M1 का पिंड V1 वेग से चलेगा और M2 पिंड V2 वेग से चलेगा। ये एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो इसे एक बिंबीय संगत कहेंगे। दूसरा आता है द्विबिंबीय संगत। द्विबिंबीय संगत, इसमें क्या होगा कि ये अलग अलग दिशा में जाएंगे, कोण बनाते हुए चलेंगे। ये θ1 कोण बनाएगा, ये θ2 कोण बनाएगा। ये M द्रव्यमान का पिंड टक्कर के पश्चात अलग अलग कोणों में जाएंगे V1 वेग से, और ये M2 द्रव्यमान का पिंड ये V2 वेग से जाएगा। किस में टक्कर हुई? M1 द्रव्यमान के पिंड में तथा M2 द्रव्यमान के पिंड में। ये U1 वेग से जा रहा था, U2 वेग से जा रहा था। संगत के पश्चात ये M द्रव्यमान का पिंड क्षैतिज से θ1 कोण बनाते हुए V1 से आगे निकल गया, और M2 पिंड θ2 कोण बनाते हुए ये V2 वेग से निकल गया था। अब आती है ऊर्जा के आधार पर संगत के प्रकार। गतिज ऊर्जा के आधार पर इसके तीन प्रकार होती है। एक है पूर्णतः प्रत्यास्थ। इसमें आपको बता दें कि सभी टक्करों में तो संवेग संरक्षित रहता है, लेकिन गतिज ऊर्जा केवल इसी टक्कर में क्या रहती है? प्रत्यास्थ संरक्षित रहती है। गतिज ऊर्जा और संवेग इसमें संरक्षित रहता है। दूसरी है पूर्णतः प्रत्यास्थ, और तीसरी है अप्रत्यास्थ। इसमें संवेग संरक्षित रहता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि पूर्णतः अप्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ में क्या अंतर है? तो इसमें केवल इतना ही अंतर है कि इसमें पिन चिपक जाती है, एक दूसरे से पिन चिपक जाती है तथा इसमें ऊष्मा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, जबकि इसमें ऊर्जा या ऊष्मा का क्षय होता है। और यहाँ में क्या होता है? ऊष्मा का परिवर्तन होता है। आज का वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।